अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। लेकिन इतने छोटे से फ्रेम पे आना, इस छोटे से ड्यूरेशन में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया मेरे लिए, इसलिए कि एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, फिर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, ऊपर से टाइम मैनेज ही नहीं हो रहा, इतनी सारी चीज़ें हैं माशाल्लाह से, और बस मैं समझ नहीं पा रही। लेकिन आज एक ऐसी न्यूज़ देनी थी, मैंने कहा कि मैं बहुत दिनों से कोई भी ब्लॉग नहीं कर पाई हूँ इस चैनल पे, कोई भी मैं रेसिपी नहीं बना पाई हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं स्पेशली पहले लेके आती थी 2 से 2.5 साल पहले, मुझे याद है कि मैं वीडियो बनानी है, रेसिपी बनानी है, और अदनान भी मुझे मना भी नहीं करते थे, और मैं चीज़ें जो है वो ट्रॉली में डाल देती थी, और उसके बाद जो है मैं लेके आती थी कि मैं उसकी रेसिपी तैयार करूँगी। अब माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी चीज़ें खुद ही ऐसी लाती हूँ, वो घर में वैसे ही पक जाती हैं और वो वीडियो बन ही नहीं पाती, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा मेरा हैवी हो गया माशाल्लाह से कि मैं समझ नहीं आ रही। वो न्यूज़ क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उस न्यूज़ के पीछे जो है वो किसका हाथ है वो भी आपको बताऊंगी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक भी कर दें। बहुत सारे मेरे ऐसे साथी हैं जो कि मेरे साथ यहाँ पे तकरीबन जब से मैं वीडियो सोशल मीडिया पे हूँ, जब से मेरे साथ हैं, उन लोगों को कुछ कुछ आइडिया भी होता है मेरी चीज़ों का, जब मुझसे डायरेक्टली मिलते हैं। कुछ उसमें रिश्तेदार भी हैं, रिश्तेदारों के रिश्तेदार भी हैं, दोस्त है, दोस्तों के दोस्त भी हैं, जिसे मेच्योर फ्रेंड्स कहा जाता है, मेच्योर रिलेटिव्स कहा जाता है। तो वो होता ये है कि वो उनमें से कुछ अच्छा मुझे समझते हैं, कुछ नहीं समझते, लेकिन उन सब चीज़ों का असर मेरी अपनी ज़िंदगी पे क्या हुआ है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। चले जी, अब मैं आपका थोड़ा सा जो सस्पेंस है वो तोड़ती हूँ और बताती हूँ कि जी न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ क्या है जी, अच्छा उससे पहले आपको ये बता दूं कि उस न्यूज़ के पीछे वजह क्या होती है। वो वजह जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी, बहुत शॉर्ट वे में बताऊंगी। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी आपको ऐसा ना हो कि आपको बहुत ज़्यादा सुनने में परेशानी हो, तो क्योंकि सुनना जो है वो एक बहुत मुश्किल मरहला होता है, जो कि आप मुझे सुनते हैं, आप मुझे देखते हैं और पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग दुआ देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो हसद करते हैं, लेकिन फिर भी ये कोशिश होती है कि यार आप अपने तई अपना काम अच्छा सा कर सकें। सो आज क्या दिन है, आज है मंडे। अच्छा, तो बहुत सारा टाइम निकला। मेरी शादी को मास्टर 19 ईयर्स हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे बड़े हो गए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि दूसरों से मेरी मुख्तलिफ थी, इसलिए कि मेरे जो हस्बैंड है वो थोड़े से डिफरेंट थे। तो डिफरेंट ये थे कि बहुत सारे बीवियों के होते भी हैं। मैं इसलिए अपने आप को कह रही हूँ कि मैं एक ऐसी खातून थी बिल्कुल घरेलू, जो कि जिसको काम करना पसंद, घर सजाना पसंद, लोगों से मिलना पसंद। जब अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा इम्तिहान निकल पाया कि और मुझे क्या कहते हैं उसको, अपने आप को आगे बढ़ाना पसंद, जिसको इस बात का नाम दिया गया कि पैसे से मोहब्बत है। तो मैं कहती हूँ कि किसी की सोच को नहीं रोक सकते आप, और जो जिस तरह से सोचता है मैं कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम, और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। वो ये भी होता है कि आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके ससुराल रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। बेसिकली उनको मैं ये नहीं कहूँगी कि वो हसद करते हैं, मैं नहीं कहूँगी कि वो नफरत करते हैं, मैं ये कहूँगी कि उनको पता नहीं होता, क्योंकि वो उस सोच पे नहीं आए होते, वो थोड़े से अपने सर्कल में रहते हैं। तो असल में हुआ ये है कि मेरा जो चैनल है वो आपकी वजह से हो गया है मोनेटाइज, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसका जो क्रेडिट है वो जाता है आपको, और मुझे बिल्कुल भी नहीं जाता, इसलिए कि तो मेरे पास जो है ना वो टैक्स बीच बीच आ जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा बोल रही हूँ। इसका क्रेडिट आपको इसलिए जाता है कि बेसिकली किसी को सुनना बहुत मुश्किल काम है। आप मुझे सुनते हैं, आप मुझे देखते हैं, आप मुझे पसंद करते हैं, और उसके बाद आप जो सोचते हैं वो अलग बात है। बेसिकली मैं यहाँ पे जो है अपने आप को बनाती चली गई। मुझे कहती हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम्हारा इस चैनल से पैसे तो आ नहीं रहे, कि तुम्हें क्या फायदा है इससे। तो मैंने जैसे थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि मैं अपनी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, जो रेसिपीज हैं, जो चीजें हैं, या गोश्त वगैरह है, मेरा गला खराब है, बहुत ज्यादा फ्लू हो रहा है, तो मैं लाती थी, मैं इधर भी देख रही हूँ, उधर भी देख रही हूँ, मैं लाती थी, और सिर्फ इसलिए कि मुझे वीडियो बनानी। उसके बाद अब ये हुआ कि अब मैं वीडियोस नहीं बना पा रही, लेकिन माशाल्लाह से मैंने अपनी चीज़ों को मैनेज कर लिया। तो मेरी अम्मी कहती थी कि तुम जो इतना ज़्यादा मेहनत करती हो, वीडियोस बनाती हो,
कैमरा, अदनान ने भी कैमरा ले आया, मैं कहती नहीं कैमरा नहीं, मोबाइल था, फिर एक अच्छा मोबाइल आ गया, बहुत सारी चीजें इस तरह की मैनेज हुई। फिर मैंने बर्तन लाने शुरू किए, बहुत सारी चीजें इस तरह चेंज करते गए। अच्छा, अदनान का जहन था कि बिल्कुल जो है बस वो स्पेसिफिक की जरूरत होता है, बहुत सारे मर्द होते हैं इस तरह के। मैंने उनको चेंज करना नहीं चाहा, ना मैंने उनसे कोई लड़ाई की, ना मैंने उनसे कभी ये कहा कि मुझे कम आप दे रहे हो तो आप क्यों दे रहे हो। कभी कभार जो चीजें घर में होती हैं वो तो होती ही हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिश्तेदार बोले हाय झूठी ऐसे बोल रही है, लेकिन बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने बहुत हर वक्त बेचारे को टेंशन में रखा। जो उनकी जिम्मेदारी है वो उनकी जिम्मेदारी जो उन्होंने बेसिकली पूरी की, लेकिन उनकी नेचर में ये था कि उनको लोगों से मिलना नहीं पसंद था तो वो नहीं मिल रहा। खैर वो तो एक अलग चीज है। मेरा यहाँ पे क्या हिसाब किताब रहा कि मैंने अपनी जो लाइन है वो बिल्कुल अलग कर ली। मेरी लाइन ये हो गई कि जी मैंने अपने आप को अपने तरीके से जो है वो चलना शुरू कर दिया। अल्लाह ने मुझे बताया कि भाई तुम्हारा तो काम ही है, तुम्हारे पास बच्चे हैं, उनको पालना है, उनको देखना है। मैंने ढूंढा बेसिकली मेरा क्या काम है। बहुत बीमार पड़ी, बहुत कुछ हुआ, वो सब मैं आपके साथ शेयर करती रही, हमेशा आपको बताती रही। किराए के घर में अभी भी हम हैं, और मैं कहती हूँ जो खवातीन शादी करके अपने घरों में आई हैं, शौहर उनके अपने घर, उनके सास ससुर उनको घर बना के दिए, रोज आना 2 नफिल नमाज पढ़ा करें, अल्हम्दुलिल्लाह क्या करें, शुक्र अदा करें। ऐसे बेवकूफ खवातीन पे मुझे बड़ा तरस आता है, गुस्सा नहीं आता तरस आता है। मतलब वो गैर शादी कुछ नहीं कर सकते, उनको पता नहीं है कि बेसिकली घर कैसे बनता है, उनका कसूर नहीं है। तो बहुत छोटे छोटे झगड़े होते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो बस अब मुझे बहुत ज्यादा कभी भी नहीं होता था। हम लोग बहुत एंजॉय करते थे कि हम लोग किराए के घर में, अच्छा जी अब घर सामान चेंज करेंगे या कलर करेंगे, फर्निश करेंगे, दूसरे घर में जाएंगे, करेंगे। अब मुझे हो गया है बेसिकली कि यार अपना घर होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें देखी मैंने, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयां देखी कि मुझे होता है नहीं यार वाकई अपना घर होना चाहिए। और अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा आप भी कि वाकई अल्लाह ताला हमें भी अपना घर अता करे। और मेरे नसीब में तो नहीं था कि मेरा जो हस्बैंड है वो उसका अपना घर था, नहीं था, वो चीज नहीं रखी। लेकिन अब तो इंशाल्लाह हो सकता है कि अल्लाह ताला चाहे, अल्लाह ताला हमें मोहब्बतों वाला अच्छा वाला जो है वो घर अता करे। मेरा गला अच्छा, लेकिन उसमें नतीजा ये निकला माशाल्लाह से। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो अल्लाह ताला किसी को देता है, किसी को देता, लेकिन अकल भी जो है वो किसी को देता है, किसी को नहीं देता, उसमें भी किसी का कसूर नहीं होता। मैंने अपने किचन के साथ साथ, मैंने अपने डिवाइडर के साथ साथ, मैंने अपने किचन काउंटर के साथ साथ, मैंने अपने कबर्ड के घर के साथ साथ खुद पे सबसे ज्यादा काम किया माशाल्लाह। और आपने मुझे जो मुझे शुरू से देख रहा है वो जानता है, उसमें से मेरे रिश्तेदारों में से वो लोग हैं जो कि मेरी हैं, और बाकी जो इन लॉज में से, मतलब एक इन लॉज ये कि भाभियां होती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो लोग भी हैं, कजन्स की भाभियां होती हैं या कजन भाभियों की भाभियां होती हैं। सुनती तो ये हूँ कि बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन पता नहीं, सब सुनते हैं, मिलते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हाँ मैं आपकी वीडियो देखते हैं। तो मैंने सबसे ज्यादा खुद पर काम किया। मैंने उन लोगों से झगड़ना छोड़ दिया जो कि बेसिकली समझते हैं कि यार हम जो हैं वो एक हुक्मरान है, या हमारी चलनी चाहिए, या हमारे बगैर दुनिया नहीं चल सकती है, हमारे बगैर घर नहीं चलता। मैंने उन लोगों से ना कट ऑफ करना शुरू कर दिया। मुझे लगने लगा कि मेरी दुनिया ये है, जो आप है ना, मतलब ये जो है बस वो ये है। और उसके बाद मैंने अपना सिलसिला शुरू किया। मुझे लगने लगा कि जो मेरे बच्चे हैं वो मेरी प्रायोरिटीज हैं, मुझे देखना कुछ नहीं होता मेरे पास। खिड़कियां, सफाइयां और ऐसी चीजें करना शुरू कर देती हूँ कि अभी भी कि मुझे लगता है कि यार मेरी जिंदगी यही है। और उसके बाद जो है मेरी चीजें मैनेज होना शुरू हो गई माशाल्लाह। तो बस इसलिए मैंने अपने आप को चेंज किया ना, वो ये किया कि जैसे खुद परस्त लोग, जैसे उनको लगता है कि यार अगर हम बहुत सारी चीजें होती है, हम इस तरह से शोर कर रहे हैं तो हम अच्छा कर रहे हैं, हमें ऐसे ही करना चाहिए, हम दूसरों को दबा रहे हैं, हम कर रहे हैं। या अगर हम लड़ाई कर रहे हैं तो हमें ऐसे ही करना चाहिए, हमारे पास तो ऐसा नहीं होता, हमारी अम्मी के घर तो ऐसा नहीं होता, हमारे घर तो ऐसा नहीं होता। सबसे लड़ना छोड़ दिया, सबको डिस्कनेक्ट कर दिया। मैंने कहा ऐसे लोग मेरी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसे लोग मुझे रखने ही नहीं है। पता है क्यों? जब आप मौत को करीब से देखते हो ना, तो ये चीजें आपको आ जाती हैं। तो होता यह है कि जब आप कुछ ऐसे मुश्किल हालात से गुजरते हो जिसमें कुछ अपने लोगों की ज़रूरत होती है, या कुछ एतबार जो बसारत आपकी थोड़ी सी अल्लाह ताला और ज़्यादा कर देता है, तो आपको पता चल जाता है कि अगर हम मर जाएंगे तो हमारे साथ कोई नहीं होगा। लोग बिरयानी खाएंगे, चीज़ें करेंगे और मिले जुलेंगे एक दूसरे से, और थोड़ा बहुत रोएंगे धोएंगे और चले जाएंगे। ये भी नहीं पता पीछे फातिहा कौन पड़ेगा। इसलिए अपने लिए जो पढ़ना पढ़ाना है वो सब भी आपने खुद करना है।
ठीक है। तो उसके लिए मैंने झगड़े छोड़ दिए, मैंने गुस्सा छोड़ दिया। गुस्सा बेसिकली हराम है, तो ये हमें सिर्फ लगता है देखने में हराम है क्योंकि हम उस चीज़ों को सोचते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम है साजिशें करने का, हमारे पास टाइम है दूसरों को गुस्सा दिलाने का, हमारे पास टाइम है दूसरों को इश्तियाल दिलाने का, हमारे पास टाइम है हुक्मरानी करने का, हमारे पास टाइम है दूसरों की टोर लेने का, हमारे पास टाइम है दूसरों को सोचने का, हमारे पास टाइम है दूसरों से हसद करने का, हमारे पास टाइम है दूसरों की खोज लगाने का, दूसरों की क्यूरियोसिटी करने का। तो उन तमाम मामलात में जो है ना हम खुद को भूल जाते हैं, हम बच्चों को भूल जाते हैं, हम घर को भूल जाते हैं, और सिर्फ जो है वो हमारे घरों में क्या बचता है, बेबरकती। तो मुझे जो ऐसा लगने लगा ना, मुझे लगने लगा यार मैं वीडियो कर रही हूँ अपने टाइम को बस सिर्फ खुद पर। अब यकीन करें मुझे पास टीवी से कॉल आ रही है, मेरे पास जॉब के लिए कॉल आ रही है, मैं चाहती हूँ कि मैं पैसे कमाऊँ, लेकिन मैं घर में ही इतना ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, किराए के घर में ही। तो इतना ज़्यादा मैंने अपने आप को मसरूफ़ क्या कर लिया है, मेरे पास इतने ज़्यादा मतलब काम माशाल्लाह से हैं कि वो अनमैनेज हो गए, वो मुझसे मैनेज ही नहीं हो रहे, वो मुझसे सॉर्ट आउट ही नहीं हो रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा करूँ कैसे। तो उसकी वजह से भी मेरी तबीयत और ज़्यादा तबीयत टेंशन में आप ख़राब हो जाती है तबीयत। तो पहले तो ये होता था कि मैं परेशान होती थी, कहती थी कि यार सफाई से होता है कि डिप्रेशन खत्म होती है। जब तक आप बेड पे लेटे रहते हैं ना तो आप बीमार होते हैं, तो उससे बेहतर ये कि अब इसलिए इतनी बिजी हो जाने के बाद ज़िंदगी जो है फिर आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है ज़िंदगी सेहत के साथ अता कर रहा है दुनिया। और दुनिया बहुत खूबसूरत चीज़ है अगर हम समझें और उसको अल्लाह ताला के मर्ज़ी के हिसाब से गुजारें, प्यार से गुजारें, मोहब्बत से गुजारें। अगर कोई शख्स इस तरह का है जो कि वाकई लड़ाई झगड़े में मशगूल है, या वो चाहता है कि यार आपके साथ हसद करे या आपसे वो आपसे बेहतर है, तो उसको समझ लें, कोई बात नहीं। नमाज का जो है वो टाइम एक रखा हुआ है मैंने अपना हिसाब किताब में, उससे नहीं हटती अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये है कि जो दुआ शुआ है वो मैं लाजमी अपना रखती हूँ, बाकी अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अमाउंट है, जो चीज़ें हैं, उसमें जो वक्त गुजर जाता है, ज़िंदगी बहुत छोटी है, ये मैं देख चुकी हूँ। और ज़िंदगी के बाद क्या होगा ये भी मुझे समझ में आ गया है। तो फिर मुझे जो है ना एहसास हुआ कि नहीं, ये वीडियो मेरे लिए बहुत बड़ा एक तोहफ़ा रहा है हमेशा से। और मुझे नहीं पता कि ये एक ख़वातीन के लिए, खातून के लिए जो है वो दुपट्टे के बगैर या दुपट्टे के साथ या वीडियो में आना, बापर्दा या बेपर्दा, तो वो चीज़ एक बहुत अलग चीज़ है। लेकिन अपना जो ये होती है ना ऊपर वाली सीढ़ी, ये जो होती है दिमाग, माइंडसेट, इसको बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही सही रखने की ज़रूरत होती है। उसके लिए जो है अपना सिस्टम जो है वो सही रहे, तो उसमें घर का सिस्टम सही रहता है। और उसकी वजह से ये है कि आप खाना पीना अपना बहुत अच्छा करें, गुस्सा ना आए। लेकिन हर वक्त सिर्फ इन्हीं चीज़ों में लगे रहना कि यार दूसरा बंदा जो है वो क्या कर रहा है, दूसरे बंदे ने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, दूसरे बंदे ने ऐसा क्यों कर दिया, वो ऐसे कर रहा है, यार ये तो मेरा है, ये तो मेरी है। तो इन चीज़ों में जो है वो ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, ज़िंदगी गुजर जाती है, कुछ हाथ नहीं आता। तो बस ये कि मुझे अम्मी कह रही होती थी, तब भी मैं कहती थी कोई बात नहीं, पैसे नहीं आ रहे, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है, पैसे नहीं आए, लेकिन मोनेटाइज नहीं होता चैनल, कोई बात नहीं मोनेटाइज नहीं हो, लेकिन मैं देख रही हूँ मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनैलिटी पे मैं अपना काम कर रही हूँ और मैं बात करने के काबिल हो गई हूँ, मैं वीडियोस बनाती हूँ, मैं ब्लॉग्स को एडिट करती हूँ, उसको फिर मेरे पास कैमरे की दूसरी मज़ीद जो गैजेट्स होते हैं वो आना शुरू हो गए। जॉब के लिए एक जगह कहती हूँ, वो मुझे बुला लेते हैं, लोग बोलते हैं कि आप आओ हमारे साथ काम करो, लेकिन मैं इतना ज़्यादा इन चीज़ों को अपना सेटअप मैंने वो कर लिया है कि मैं नहीं जाना चाहती। कभी कभी कोशिश भी करती हूँ कि अच्छा जी लाला शरीफ में चले भी जाओ, तो भी ये होता है कि मैं कहती हूँ यार अपनी ही चीज़ों को आप देख लो पहले, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए प्रायोरिटी मेरा अपना घर मुझे नज़र आता है। तो मुझे लगता है कि यार इस चीज़ों को मैनेज करो, इसको इस तरह से, अगर मैं मासी को इस तरह बुला रही हूँ तो यार नहीं, मैं इसको ऐसे मैनेज कर लूँ। 10 लोग 10 चीज़ें हैं, तो सबसे पहले जो है आपको अपना घर होना चाहिए, उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि होती हैं। मैंने बहुत सारे ब्लॉगर देखे जिनका किराए के घर से वो अपने घर में गए हैं और बहुत अच्छे घर में गए, तो उनके साथ ही बहुत सारे मसले मसाइल हुए होंगे, बहुत सारे ऐसे मतलब चीज़ें होती हैं। कुछ भी है, किराए का घर होता है, जो मालूमगान होते हैं उनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उनके लिहाज से वो सही होती हैं, सर्कमस्टेंसेस होते हैं उनके। और
उसमें मालिक मकान सिर्फ एक नहीं होता, उसकी पूरी फैमिली होती है, उसके भाई होते हैं, उसके बहनें होती हैं, उसके बहुत सारे लोग होते हैं। हर बंदे का सोचना समझने का अंदाज़ अलग होता है। हर एक बंदा अपने आप को मालिक मकान समझ रहा होता है। तो जिसके साथ आपकी मतलब लेन देन वाला हिसाब है वो तो एक अलग होता है, सब अपने आप को मालिक मकान समझ रहे होते हैं। तो इसलिए जो है ये चीज़ मैंने क्योंकि अभी से नहीं देखी, हम जब मेरे बच्चे जब 8 महीने के थे उस वक्त से हम ये चीज़ें कर रहे हैं। और इसका जो सिला है वो जिन लोगों को जाता है वो उन तक जाता रहेगा कि वो हम इस नतीजे पे क्यों पहुँचे। खैर, तो बस यही है कि इस्लामाबाद गए, उसके बाद फिर हम यहाँ आए, फिर यहाँ आए पता नहीं 5 6 7, लेकिन हम उस चीज़ को एंजॉय करते थे। अब मैं सच बताऊँ तो मैं एंजॉय नहीं करती। अब मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपना घर अता करे, क्योंकि जो लोग, मैं कहती हूँ जो माँ बाप बना के चले गए अपने बच्चों के लिए घर, यानी वो बहुत बड़ा तोहफ़ा है। उन माँ बाप को बख्शा करें, और जो ख़वातीन आई हैं उनको भी चाहिए वो उन सास ससुर को बख्शें कि आपको बहुत बड़ा तोहफ़ा अता किया उन्होंने अपने बेटे के साथ साथ, एक अपना घर नसीब हुआ है। तो इस चीज़ को जो है वो सराहा करें, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत लाज़मी किया करें। और बाकी ये है कि मेहनत बहुत करनी पड़ती है, काम बहुत करना पड़ता है, लोगों को झेलना पड़ता है। जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के बॉस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा चैनल जाके मोनेटाइज हुआ, मैंने सुख का सांस लिया। लोगों को सब बोलते थे, अम्मी मेरे ब्लॉग देखती हैं, तो अम्मी कह रही थी कि तुम्हारा तो होता ही नहीं है, पता नहीं तुम क्यों बना रही हो, पैसा तो आता ही नहीं है। तो चलो पैसे का तो बहुत बात की बात है, अभी आएगा जो भी होगा, जो प्रोसेस है सारा। लेकिन अब मुझे ये टिक जो देखने को मिली, सुनने को मिली कि यू आर एलिजिबल, तो मैंने कहा चलो जी अब मैं आपके साथ ये बात शेयर करती हूँ, ये चीज़ें कैसे हुई, मेरी जर्नी क्या है, ये सब भी आपके साथ शेयर करूँगी। बेसिकली जर्नी थी वो मैंने इन शॉर्ट आपको बताई कि बेसिकली यही चीज़ें हैं सारी के जो कि मेरे अंदर चेंज आया, मेरे किचन में चेंज आया, मेरी रेसिपीज़ में चेंज आया, मेरे जो कैबिनेट्स हैं, मेरी टेबल है, मेरा लाइफ स्टाइल है, वो सारा कुछ हेल्दी लाइफ स्टाइल होता है। क्योंकि मैं फूड से रिलेटेड चीज़ें करती हूँ, तो उस लिहाज से जब अदनान को शुगर हुई तो उसमें मुझे बहुत हेल्प मिली। या मुझे कोई मसला मसाइल होता है, जैसे अभी मुझे गले का मसला हो रहा है, फ्लू हो रहा है, खांसी का चक्कर हो रहा है, तो जल्दी से शहद भी लिया, ये चीज़ें कर ली। ये सब चीज़ें नॉर्मल सी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो डाइट होती है। जैसे डाइट में कि मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, शुगर में अदनान को क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो सारा कुछ वो सब मैनेज होता गया। तो बस आज के लिए इतना ही, और अब इंशाल्लाह मैं यहाँ पे ही लेकर आऊँगी कोई अच्छी सी वीडियो, और फिर आप देखेंगे मुझे नए तरीके से। इंशाल्लाह मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही हूँ, मेरे पास वो बैक ड्रॉप भी आ गया, और उसके अलावा मेरे पास लाइटिंग और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी मैनेज हो गई माशाल्लाह। लेकिन दान भी बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं इस हवाले से, अब क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास अभी कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं बच्चों को देखती हूँ या घर के बहुत सारी चीज़ों को करती हूँ, तो फिर मैं अपने लिए कुछ करना चाह रही हूँ, तो क्रिएटिव, क्योंकि दिमाग तो क्रिएटिव है ना, तो वो फिर कुछ करना चाह रहा होता है, तो उसको कैसे करेगा, तो वो इस हवाले से जो है मैं चाहती हूँ कि काम करूँ। लेकिन अभी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। सो अब इंशाल्लाह मैं करूँगी, और मोटिवेशन ज़रूरी होती है, शायद थक जाता है बंदा, फिर अल्लाह ताला जो है उसके लिए रास्ते निकालता है, चीज़ें करता है। तो अब इंशाल्लाह और बहुत अच्छी चीज़ें, अच्छी तरकीबें, व्लॉग्स और रेसिपीज़, बहुत सारी चीज़ें लेकर आऊँगी। दूसरे चैनल पे आप लोग मुझे बहुत पसंद करें, उसका भी आपका बहुत शुक्रिया। वो भी दुआ करें सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएँ तो वही मोनेटाइज हो जाएगा। ये वाले वीडियोस बहुत सारी पहले की भी लगी हुई हैं, लेकिन मैं नहीं लगा पा रही, और अभी जो है ये वाला व्लॉग में लगा दे। वो रेसिपी भी कोशिश करूँगी आपके लिए बनाऊँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरा गला ठीक हो जाए, और इंशाल्लाह फिर गाय बगाए मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए कौन सी रेसिपी शेयर करूँ ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा। यहाँ से मैं टाइम देख रही हूँ असल में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा ज़रूर।